हम लोग अभी देख चुके हैं वर्टिकल मोशन की सारे फॉर्मूले, सिंपल सा केस लिए थे। कोई चीज़ को अगर हम u वेलोसिटी में ऊपर फेंकते हैं, ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो थोड़ा ही एसी का साउंड को कम कर देते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन हम देखें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था, 2u/g। कितना मैक्सिमम हाइट गया था, u²/2g। व्हाट वाज ओवरऑल एवरेज स्पीड, u/2। व्हाट वाज एवरेज वेलोसिटी, 0। कितना मस्त है, लेकिन सब नहीं बोल रहे हैं। देखो पुजारी को देखो, बोल नहीं रहा है। मेरा इधर भी एक आंख है, वो स्किन के नीचे ढका हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से बाल निकाल दिया हूँ कि दिखेगा मेरे को। क्यों पुजारी नहीं बोल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, इधर सीसीटीवी लगा। चलिए ये सब हम लोग देखिए। और तुम लोग क्या पढ़ रहे हो वेरीफाई करना चाहते हो तो यू कैन मीट सीनियर क्लास 11-12 स्टूडेंट्स और पूछो उनको, हम लोग ये पढ़ते हैं, आप बता सकते हो। एक बार उनका इंप्रेशन ले लो, उनकी आंख जो है खुले के खुले रह जाएंगे। अच्छा ऐसे बोलेंगे, ट्राई करके देख लो। और ये हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वो लोग उस तरीके से नहीं करते हैं, उन लोगों का तरीका अलग है, लंबे लंबे तरीके हैं। नेक्स्ट हुआ distance moved in last second of downward motion. Distance moved in last second of downward motion. Equal to u minus g/2. और distance traveled during first last second of upward motion 5 मीटर। देखो सबको नहीं बोल रहे, मुझे पुजारी ऐसे कर रहा है। वो देखो ऐसे कोई अपना मुंडी को अगर ऐसे हिलाता है तो ये ना है, ऐसे करेगा वो हाँ है, लेकिन वो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का ना ऐसे करता है। क्या हो गया ना, ऐसे करता है। वो क्या करता है, ऐसे करता है। अरे कहाँ हो गया ये, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है। अब हमें देखना पड़ता है जो मुंडी इसका हिल रहा है, इसका क्या कंपोनेंट हाँ है, क्या कंपोनेंट ना है। मतलब कुछ कुछ हाँ कुछ कुछ ना। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जानते हो तुम लोग? कंप्यूटर की दुनिया आया तो सब बोले सबसे एवरीथिंग इज बाइनरी, 1 और 0, हाँ या ना। हर चीज हाँ या ना में होता है क्या? नहीं होता है। नहीं, घूमने जाना है हाँ को या फिर ना को, लेकिन ये भी हो सकता है आप 30% इंटरेस्टेड, 70% नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू को लिया गया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 1-0 में नहीं हुआ, समझ में? 1-0 में नहीं हुआ, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉजी लॉजिक ये सब उसमें आता है। एएनएन थ्योरी, अरे यार क्या मैं, चलो ठीक है। तो आज ये सब चीजें हम लोग देखे, इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मैं होमवर्क दिया था, आप लोग ट्राई किए होंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिया था यहाँ पे लिखा है सारा क्वेश्चन, नाउ विल ट्राई देम आउट। आप लोग इत्मीनान से देखो, जिसका सारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसको 87 मिलने वाला है। 87 ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन था सिली जुली मिली, वो सब नहीं देखेंगे। मिस्टेक तो मिस्टेक है। तुम्हें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, सॉरी अलाउड नहीं है। डॉक्टर अगर थिएटर से, ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, बाहर बोलेगा सॉरी, समझ लो ना जया, ऐसा नहीं है। तो इधर अब देखो, इसमें शुरू करते हैं। हाँ आ जाओ। A ball was thrown vertically off from ground with speed 20 meter per second. After some time it falls back to ground. Find all these things. ये तो डायरेक्ट चीजें हैं।
कोई चीज को 20 मीटर पर सेकेंड में ऊपर फेंका गया, है ना। और आप जानते हो कि एक्सीलरेशन को हम लोग 10 लेते हैं, नहीं -10 ले लेते हैं, एक्सीलरेशन को -g लेते हैं मीटर पर सेकेंड, वो हरदम डाउनवर्ड है। और हम जानते हैं कि सारे अपवर्ड क्वांटिटी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और सारे डाउनवर्ड क्वांटिटी को साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेते हैं, ये हमें मालूम है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला सबको मालूम है, T = 2u/g। कितना आता है ये? 4 सेकेंड, सबका हो गया। मैक्सिमम हाइट कोई भी गधा बता सकता है, u² बाई, देखो कितने बता दी, u² बाई 2g, u² बाई 2g मतलब 20 का स्क्वायर बाई 20 इज 20 मीटर। ओवरऑल एवरेज स्पीड, ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होता था? u/2, याद है कि भूल गए? yes, हाँ, ओवरऑल एवरेज स्पीड u/2 इज 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि जहां से गया वहीं पे गिरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ। ये हो गया। चलिए अगला, ball was thrown vertically from ground with speed 30 meter per second. After some time it falls back to ground. Distance moved in last 2 seconds of downward motion. एक एक करके करते हैं। लास्ट 1 सेकंड होने से हम लोग फटाफट बताते हैं। हाँ मालूम होना चाहिए, देखते हैं। डिस्टेंस मूव्ड, कुछ लोग खाली आंसर लिख रहे हैं, तरीका लिखो। आपको ये नॉलेज रखना है 5 साल प्रिजर्व करके। 25 में यूज, कब यूज होगा? 24, 29 में यूज होगा, सोच लो। 24 से 29 ये ना अच्छा, मुझे लगा एज जब 29 होगा। नहीं, तेरा एज 29 तक तो पढ़ते रहेगा क्या? हाँ, एंट्रांस में यूज होगा, तो यही समझ में नहीं है। डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट 2 seconds इज नॉट इट सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन। वाओ, किसी अच्छे टीचर के पास तुम लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो ऐसे कैसे बता सकते हो? इन फर्स्ट 2 seconds that is equal to ut minus half ut plus half a square, लेकिन a का वैल्यू -g है। हाँ, तो हो गया ये 20 नहीं 30 into 2 minus half 10 2 square, कितना हुआ? 40 हुआ था पुजारी। पहला बीट हो गया, बीट नंबर 1। बीट नंबर 2 में डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट 1 सेकंड में अपवर्ड मोशन, ये सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज सेम डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन का पहला 1 सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0, एक्सेलरेशन g, हाफ g1 स्क्वायर, नहीं तो हो गया 5 मीटर। Time for which its velocity is less than 20 meter per second. Beat number 3. I'm talking about beat number 3. कितनी समय के लिए वेलोसिटी 20 से कम था? अगर यहाँ पे कहीं वेलोसिटी 20 था तो यहाँ पर भी तो 20 ही होगा, और ये समय में वेलोसिटी लेस देन 20 था। टाइम फॉर which velocity is less than 20 meter per second। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको प्रीवियस पार्ट 1 वाला वीडियो देखना जरूरी है ना? समझ में आ रहा है सबको? इज इक्वल टू, अब यहाँ से 20 में था, यहाँ पे भी 20 में था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो सीधे से ले सकते ना, 2u/g वाला फॉर्मूला। हाँ, तो कितना हो गया? 4 सेकेंड्स। फिर क्या पूछा है बीट नंबर 4 में? टाइम फॉर विच इट्स वेलोसिटी इज मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड। मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड
अच्छा, 3 3 seconds. 1 to 3. नो 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 नो, ये मोर देन। इसका स्पीड कितना दिया था, यू कितना दिया था? Sir, less than more than 30 दिया था। अच्छा हाँ, तब तो 3 सही है। हाँ, यहाँ से 30 में फेंके, यहाँ पर कहीं 15 था, यहाँ पर भी 15 था, ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ था। ये टाइम इज टाइम फॉर विच स्पीड इज लेस देन 15 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम हो गया टाइम फॉर विच स्पीड इज मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड। तो बिट नंबर 4 में क्या लिखेंगे? टाइम फॉर विच स्पीड इज मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू टोटल टाइम माइनस ये वाला टाइम 2 इंटू 30/g हो गया टोटल टाइम, माइनस कितनी समय के लिए कम था, 2 इंटू 15/g हो गया। कितना हो गया ये? 3 सेकेंड। बढ़िया। अब तक कितने लोगों का सारा सही है? सारे लोगों का सारा सही है। हाँ? अब तक सही है। नहीं, नहीं, मैं तो वेरीफाई कर रहा हूँ, मेरा सही है। अच्छा आगे आगे हो सकता है मेरा भी गलत हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। A ball was thrown vertically up from ground with a speed of 40 meter per second. After some time it falls back to ground. Height from ground after 3 seconds. 3 सेकंड के बाद ग्राउंड से क्या हाइट में होगा? यहाँ से हाँ देखते हैं 25 40 में फेंके और ये गया ऊपर, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, मोशन हुआ ऐसे। बोला है कि हाइट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड, 40 में फेंके तो 3 सेकेंड बाद ग्राउंड से क्या हाइट पे होगा पूछा है। व्हाट इज दिस हाइट आफ्टर 3 सेकेंड्स? चलिए हम निकालते हैं। ये पॉइंट को ए कहते हैं, ये पॉइंट को बी कहते हैं। ए टू बी मोशन में इनिशियल वेलोसिटी था 40, एक्सीलरेशन था -g, डिस्प्लेसमेंट था, पता करना है डिस्प्लेसमेंट था क्या, इस पर आवर फिगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो h प्लस h है ना, और टाइम 3 सेकेंड। तो क्या s निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कितना आया ये? 40 इंटू 3 माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि a इज माइनस जी, ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 5 45, ये हो गया 120। तो कितना हो गया? ये हो गया बिट नंबर 1। ठीक है, अगला शायद ये गड़बड़ की होंगी, बच्चे करते हैं अक्सर। बिट नंबर बी 85 मीटर। कह रही है क्या? अरे यार देखिए मत करो। डिस्टेंस मूव्ड, पहले मैं देखना चाहूंगा फिगर। डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट डिस्टेंस मूव्ड इन 5 सेकेंड्स ऐसे पूछा। अच्छा, हम जब इसको यहाँ से फेंके, कितने में फेंके? 40 मीटर पर सेकेंड में गया ऊपर, आया नीचे। पहले बताओ कि एट द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स वो कहाँ पर होगा? अपवर्ड मोशन में कि डाउनवर्ड मोशन में होगा? यस सर। हाँ हाँ, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? टाइम टू रीच टॉप, 4 seconds. टू रीच टॉप इज इक्वल टू u/g, क्योंकि टोटल टाइम होता है 2u/g। Yes. ये हो गया 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पर पहुंचा 4 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड कहीं यहाँ पर होगा। हमें क्या पूछा है? अगर पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स पूछा जाता, अगर ऐसे पूछा जाता तो हम क्या करते? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड पूछा जाता, हमला करते s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u हो गया 40, t हो गया 5 माइनस हाफ 10, 5 का स्क्वायर कितना हुआ देखो तो, ये 200 माइनस ये हो गया 125 इज 75 मीटर।
5 सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो हमारा वैल्यू आंसर होता 75 मीटर, लेकिन वो क्या होता, वो होता यहाँ से यहाँ तक का, ये है डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. मतलब ये 75 मीटर है। क्या ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा था? नहीं, डायरेक्शन चेंजिंग। तो फिर हम कहेंगे कि डिस्टेंस मूव इज नॉट सेम एज डिस्प्लेसमेंट। पूछा है डिस्टेंस मूव प्लस ये अगर 4 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 मीटर होगा ना। 75 प्लस 5 कितना हो गया? इधर का 5 समझ में आ रहा है? कितने लोग किए थे? अरे वाह, मस्त है, यू आर थिंकिंग सो नाइसली। अब तो क्लास मजा आएगा, साल भर यू विल एंजॉय। बस टेम्पो बना के रखना, टेम्पो बना के रखना, बहुत मजा आएगा। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस। आप पहले पता करो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस, से इट इज h1 डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? इट इज 5 मीटर। You call it h1, that is 5 meters. So total distance moved in 5 seconds. अच्छों का धुआं निकल जाएगा, क्वेश्चन पूछ के देख लेना। Distance moved in 5 seconds is h plus 2h1. 2h1 क्यों हुआ? इधर का h1 इधर का h1 और ये नहीं। अच्छा तो कितना हो गया? 75 प्लस 5 इंटू 2 इज 85 मीटर, क्योंकि ये भी तो h1 है। तो कितना डिस्टेंस गया? 75 यहाँ तक प्लस h1 बिट बी हो गया, बिट सी में। आफ्टर व्हाट टाइम इट इज एट ए हाइट ऑफ 35 मीटर अबव ग्राउंड? सर 1 and 7 seconds. चलो ठीक। उसका ये हाइट कितना, हाइट क्या पूछा है? आफ्टर व्हाट टाइम इट इज एट ए हाइट ऑफ 35 मीटर अबव ग्राउंड। 35 मीटर अबव ग्राउंड, यहाँ से फेंके गया ऐसे, जमीन से 35 मीटर ऊपर, जमीन से 35 मीटर ऊपर 2 बार होगा, ये 35 मीटर है। कितने स्पीड में फेंके थे हम? 40 में फेंके थे। बोल रहा है कब होगा? 2 बार होगा, यहाँ पर 1 बार होगा, यहाँ पर 1 बार होगा। टाइम पता करना नहीं। तो आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी है कितना? 40 मीटर। एक्सीलरेशन, हाँ ऐसे लिखते वक्त यूनिट मिस मत करना, तो स्कूल वाले काट देते हैं मार्क। एक्सीलरेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट, वो भी अपवर्ड है, प्लस 35 मीटर। और टाइम पता करना है, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? S इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो S हो गया 35 इज इक्वल टू 40t माइनस, A के जगह G डालेंगे माइनस G, तो टी स्क्वायर हो गया 5 का, टाइम तो नहीं दिया, टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये 5t स्क्वायर है माइनस 40t प्लस 35 इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू कैसे निकलेगा? माइनस बी क्या है? ये है ए, ये है बी, ये है सी। माइनस बी मतलब 40 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको 5 में काट के और छोटा कर सकते थे, गधे की तरह किया। एनीवे तो अच्छा, इस कैमरा सब कुछ सुन लेता है यार, भगवान की तरह नहीं। हाँ ठीक है। तो कितना हो ये 2 इंटू 5, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला डाल दी। तो प्लस लेंगे तो एक आंसर निकलेगा, माइनस लेंगे तो एक निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 एंड सो 2 बार पहुंचेगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड में, t इक्वल टू 7 सेकेंड में 2 बार पहुंचेगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir.
क्या बता सकते हो कि इसको यहाँ से फेंके और यहाँ पर 2 बार पहुंचा है, 1 सेकंड में एक बार, 7 सेकंड में एक बार, तो यहाँ पर कब पहुंचेगा? हाँ सर, 8 कैसे? टोटल टाइम मालूम ये नहीं दिया सर क्योंकि वो 1 सेकंड कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 सेकंड। तो 7 + 1 8 सेकंड। अपना अपना तरीका है सोचने का, ठीक है। ये बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली, अब सेम बॉल को कितने बार उछाल रहे हैं देखो। फाइन, ये 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मूव्ड व्हेन इट इज एट a height of 10 मीटर ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी, व्हेन इट इज एट a height of 10 मीटर ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। जब वो जमीन से 10 मीटर हाइट पे है, तब तक कितना दूर गया है रिटर्न जर्नी में? रिटर्न जर्नी में 10 मीटर हाइट पे है, तब तक कितना दूर गया है? तो कोई भी बताएगा। क्या हम h पता कर सकते हैं? What is h? h हो गया u square by 2g, that is 25 का square by 20, is it 31.25? 625, 31.25, तो ये 31.25, ये गया 10 मीटर, तो कितना डिस्टेंस हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 31.25। ये कितना हुआ? ये h है, ये कैपिटल H है, और इसको h1 को, h1 कितना है? h - 10, 21.25। डिस्टेंस मूव्ड is equal to 31.25 plus 21.25 is equal to कितना हुआ? 52.5 मीटर। समझ में आ रहा है बच्चों को? साफ समझ में आ रहा है? हाँ, बी तो गलत क्यों हो गया पक्का? नहीं सर 40 मीटर पर सेकंड नीचे। 40 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। यस सर। अरे वाह, अगले क्लास से तुम लोग पढ़ाओ, मैं बैठता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। ध्यान रहे कि कंप्यूटर एकदम सही होने के बावजूद कुछ दिन बाद स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता नहीं? देखिए कंप्यूटर पहला दिन जितना स्पीड था विंडोज इंस्टॉल किए, कुछ दिन बाद स्लो हो जाता है नहीं? 1 साल के बाद क्यों हो जाता है बताओ? स्पेस बढ़ जाता है। नहीं, स्पेस काफी रहेगा तब उसके बावजूद। उसका कैचे में जो रहता है बहुत सारे, जिसको डिलीट कर सकते हैं फाइल्स, बेकार के टेम्परेरी फाइल भर जाते हैं, कचरा। कौन क्या कब बोला था हम लोग भर के रखते हैं। उस दिन मारे थे नहीं, वो एक मेरे को ऐसी तिरछी नजर से देख रहा था, मतलब गाली चल रहा है नहीं। दूसरा होता है वायरस, है कि नहीं? कुछ भी मत रखना, कुछ भी मत रखना, बढ़िया चलेगा गाड़ी। हाँ, तो ये था, अभी निकालना था हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन द इंटरवल 1.5 सेकंड टू 5.5 सेकंड। 1.5 सेकंड टू 5.5 सेकंड in the interval t lying between 1.5 second to 5.5 seconds। क्या हुआ टाइम इंटरवल? 5.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना? 4 सेकेंड। और हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? और डेल्टा टी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किधर को है? नीचे। इट इज बाय द फोर्स, नहीं? वो स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं देखना है, फोर्स पे मास इज एक्सीलरेशन। फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड है। अच्छा, तो हम कहेंगे चेंजिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? फिर तो इट इज एक्सीलरेशन इनटू डेल्टा टी। एक्सीलरेशन था -g और डेल्टा टी कितना था? 4। इट इज कमिंग -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब क्या है? डेल्टा v इज इन व्हिच डायरेक्शन? तो चेंज इन वेलोसिटी इज -40 मीटर पर इज 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। यहाँ तक सारा क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है? कौन सा लटक गया?
सॉरी अलाउड नहीं। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा बी। कोई बॉल फिर से उछाले और 45 मीटर पर सेकंड में फेंक दी। क्या पूछा? डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड ऑफ मोशन 0 एंड डिस्टेंस मूव्ड। सर 2.5 किए दोनों पूछा बोल के, खाली डिस्टेंस पूछे होते तो फंस जाते। दोनों पूछे तो पता चल गया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। किया इसको नहीं, सर गलत किया। सर क्यों गलत? मैं तो अभी किया ही नहीं। किया है क्या? हाँ किया। हाँ, कौन गलत किया है? मैं गलत किया। तो बोल सर गलत किया। सॉल्यूशन, कोई चीज के ऊपर फेंका गया, कितने में? 45 में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया होंगे नहीं? हर चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दोगे काम नहीं बनेगा। 45 में फेंका तो टाइम टू रीच टॉप, टाइम टू रीच टॉप कितना है? U बाय G 4.5 सेकेंड। टाइम टू रीच टॉप हो गया 4.5 सेकेंड। और इसका मतलब 5th सेकेंड कहां से कहां पर होता है? ये t = 4 से t = 5 होता है 5th सेकेंड। t = 0 से t = 1 फर्स्ट सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड सेकेंड, 2 to 3 थर्ड सेकेंड, 3 to 4 फोर्थ सेकेंड, 4 to 5 t = 4 से t = 5 होता है 5th सेकेंड। तो ये यहाँ पे पहुंचा है अगर 4.5 में, तो इससे 0.5 पहले अगर ये होगा तो 5 भी 4 and 5 सामने सामने होंगे। नहीं दिख रहा है कि ये समय में t = 4 से t = 5 में डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां गया था वहीं पे वापस आ गया, 0 है। वैसे भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड। एसेंट वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, u + 2n। ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो लिखेंगे u, u का वैल्यू डालें। n का वैल्यू क्या है? s 5th निकालना चाहते हैं, n का वैल्यू 5 डालेंगे। u हो गया 45 माइनस G/2 इंटू 2 × 5 माइनस 1। 0 डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो इसका डबल। अगर हमें ये स्मॉल h मिल जाएगा तो डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग 4 to 5 सेकेंड इज 2h। नहीं तो h क्या है? सर या फिर हम और t इक्वल टू फॉर्म में वेलोसिटी निकाल के तो हाँ हो सकता है। यहाँ पर आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर यहाँ से v² / 2g कर लोगे, है कि नहीं? हाँ वो भी ऐसे हो, लाखों तरीके से हो सकते हैं। तो हम कहेंगे h इज डिस्टेंस मूव्ड इन लास्ट, कितना टाइम है ये? 0.5 सेकेंड और अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू, और डाउनवर्ड मोशन कर ले, डाउनवर्ड मोशन कर ले। ये मोशन में तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 ut। हाँ इसको लास्ट लिख दिए तो हमें फास्ट लिखना चाहिए। फर्स्ट 0.5 सेकेंड्स यहाँ से यहाँ तक आएगा। पहला 0.5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? फर्स्ट 0.5 सेकेंड में डाउनवर्ड मोशन में कितना जाएगा? यहाँ पर वेलोसिटी था 0 प्लस, और हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं माइनस हाफ G 0.5 का स्क्वायर, है कि नहीं? तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितना हुआ ये? माइनस 1.25 मीटर। लेकिन ये क्या है? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग, हमारा जो फॉर्मूला लगाए हम, इसको आप कह सकते हो डिस्टेंस की जगह थोड़ा एक्यूरेटली लिखे तो कोई कंफ्यूजन अवॉइड करते हुए
डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर क्या देता है एस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट 0.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये। एच पर आवर फिगर डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस एच, क्योंकि डाउनवर्ड हुआ। सो इम्प्लाइज माइनस एच इज इक्वल टू दिस। समझ में आया? एच कितना हुआ 1.25 मीटर, एच हुआ 1.25। तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द 50 सेकेंड, 2h 2.5 मीटर। हो गया था? यस नहीं हुआ तो क्या कहेंगे 10 डिस्टेंस मूव्ड इन इंटरवल t lying between 4 to 5 is 2h, 2 into 1.25 is equal to 2.5 मीटर। आया समझ में? ओके आगे बारी बारी से सेम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं हम। बॉल वॉज थ्रोन वर्टिकली अप विथ फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। यस सर। हाँ तो बीट ए को देखते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 45 और एक्सीलरेशन सबको मालूम है माइनस जी दिया है। फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, मींस प्लस 15 लिखेंगे कि माइनस 15? अपवर्ड है 15। और पूछा है टाइम, v इक्वल यू प्लस ए टी करेंगे, v इक्वल यू प्लस ए टी करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इट इज कमिंग आउट विथ 3 सेकेंड। और यहाँ से मिलेगा t कितना आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। इज नॉट इट कमिंग आउट विथ 3 सेकेंड्स? यस सर। आफ्टर व्हाट टाइम इट स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 10 मीटर पर सेकेंड, यू है 45, एक्सीलरेशन वही है लेकिन वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, तो क्या लिखेंगे -10। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर हमें t निकालना है तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई ए। कितना हुआ ये 5.5 हुआ सेकेंड। किसका 2.5 आया था जो प्लस 10 लिया था? हाँ? सर थर्ड आंसर। मतलब तीसरे वाले का? उसका सिरे का ओके तीसरा में पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड टू 13 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। कितना समय लेता है, कितना समय लेता है वेलोसिटी को 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड से 13 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड बनाने के लिए? मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 12, फाइनल वेलोसिटी है -13। एक्सीलरेशन तो वैसे ही है, टाइम निकालना है v माइनस यू बाई ए। इट इज -13 -12 माइनस जी, सारे में एक दूसरे को खा गए, मिला 2.5। बढ़िया हो रहा है? यस सर। बस ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग शायद लगेगा, हाँ सर बहुत इसलिए थोड़ा पानी की जरूरत है। चलिए From edge of a roof, a ball A was thrown vertically up. From same roof, ball B was thrown down with same speed. Speed भी कुछ दिया नहीं है। किसी एक रूप से एक बॉल को ऊपर फेंका गया और नीचे भी फेंका गया। ये बॉल को A इसको ऊपर जितना स्पीड में फेंके, बॉल बी को नीचे की तरफ
उतना ही स्पीड में फेंके तो कौन पहले पहुंचेगा नीचे? वो तो कोई भी गधा बताएगा। क्या आप लोग बता सकते हो? यस सर। देखा, मैं बोलता हूँ कौन पहले पहुंचेगा? ए। बोला ना। हाँ, इसलिए ए बोल दिया। चलो ठीक है, मतलब ए बोल के इंसान बन गया सो। ये गधा भी बोल सकता है, मतलब ठीक है। तो बीट नंबर 1 में पूछा था व्हिच बॉल रीचेस ग्राउंड फर्स्ट। फिगर देख के ही पता चल रहा है बी रीचेस फर्स्ट। बी क्या पूछा? व्हिच बॉल मूव मोर डिस्टेंस। हाँ, कौन ज्यादा दूर गया? ए मूव्स मोर डिस्टेंस। ये भी समझ में आ गया। ये तो कोई क्लास 1 वाला बताएगा। फिर व्हिच बॉल हैज मोर डिस्प्लेसमेंट। दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पे आए। बॉल लिखा है ये। नो बॉल, वाइड बॉल लिख, वाइड बॉल, नो बॉल। अरे ये इसका डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ कि नहीं हुआ? सेम फॉर बोथ। उसका आंसर को ऐसे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए कि नो बॉल। ये अभी चल रहा है ना, क्रिकेट चल रहा है ना, ये सबका जीत गया। तो तुम लोग को मिठाई लेके आना चाहिए था। नेक्स्ट, व्हिच बॉल स्ट्राइक्स ग्राउंड विद ग्रेटर स्पीड। ये सर दोनों सेम। कौन सा बॉल नीचे ज्यादा स्पीड में गिरेगा? सेम। देखते हैं। फॉर ए इनिशियल वेलोसिटी u0 है और मान लेते हैं कि फाइनल स्पीड है v, एक्सीलरेशन -g है, डिस्प्लेसमेंट रूप का हाइट मालूम नहीं है, यू कैन अस्यूम इट टू बी h, सो -h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर b इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? -u0 होगा ना, और एक्सीलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में क्या अंतर है? खाली u का अंतर था कि नहीं? अब u का अंतर है लेकिन यहाँ पर तो u स्क्वायर है, तो प्लस u0 हो या -u0 हो फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो आप कहोगे v विल बी सेम फॉर बोथ द केस। ठीक है, बाद में इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उसके हिसाब से दोनों का वेलोसिटी भी उतना ही होगा, गेन करेगा। बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि बोथ स्ट्राइक विथ सेम स्पीड है ना, इंटरेस्टिंग चीज, बोथ स्ट्राइक विथ सेम स्पीड, क्योंकि दोनों का भी बराबर आएगा। क्या पता चला इसमें से? v फॉर a विल बी इक्वल टू v फॉर b। इसको v फॉर a कहो, इसको v फॉर b कहो। क्या बात समझ में आया? ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ था? बढ़िया। From the edge of a roof, ball A was thrown vertically with 15 meters per second. From same roof, ball B was thrown down with same speed. At what time interval the strike ground? Whose speed at ground will be more? कोई रूप से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है। I throw one ball A upward, क्या स्पीड में? 15 मीटर पर सेकेंड, एंड दूसरा बॉल B डाउनवर्ड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। तो
तो आपको मालूम है कि बी पहले गिरेगा, बाद में ए गिरेगा। बी को गिरने की टाइम लगा टीबी, ए को गिरने की टाइम लगा टी। पूछा क्या है? पूछा है टीए माइनस टीबी कितना है। क्या आपको मालूम है कि ये बॉल को जब आप 15 मीटर पर सेकंड में फेंके, जब वो यहाँ पर आया होगा उसका स्पीड कितना होगा? वही 15, स्पीड तो वही होगा। मतलब बॉल ए को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए जितना समय लगता है, बॉल बी को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उतना ही समय लगता है। क्या बात समझ में आ रहा है? बॉल ए को, क्योंकि ये 15 है तो यहाँ पर आते आते इसका 15 ही बन गया होगा, तो बॉल ए को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए जितना समय लगेगा, बॉल बी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना ही समय लगेगा। दोनों का बराबर वेलोसिटी, बराबर डिस्प्लेसमेंट, बराबर एक्सीलरेशन। मतलब बॉल ए एक्स्ट्रा गया है, कितना एक्स्ट्रा? ये। सो टी ए माइनस टी बी कितना हो जाएगा? आप कहोगे इट इज नथिंग बट 2 into 15 by g, जितना समय लगा ए को यहाँ से जाके यहाँ तक आने के लिए, कितना है? 3 seconds. And whose strike at whose velocity at ground is more? सेम है, अभी तो की क्या ये हुआ था? सबका हुआ था? फाइन, बढ़िया था। नंबर 9, रूफ इज 20 मीटर हाई। थोड़ा दिमाग इसमें लगने वाला है। इजी था, अगर इजी था तो अच्छी बात है। 20 मीटर हाई फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ, ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई रूफ है जिसका हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर है। यहां से कोई बॉल को ऊपर फेंके 15 मीटर पर सेकंड में, ए से फेंके, गया ऊपर, गिरा नीचे, ठीक, ये था उसका कंप्लीट मोशन। क्या पूछा? पूछा है विथ व्हाट स्पीड इट रीचेस ग्राउंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है। पहला देखेंगे ए टू बी मोशन में मुझे बी में वेलोसिटी चाहिए। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? यस। और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, से इट इज v0। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? माइनस कुछ स्पीड में मारा होगा। तो ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो, मुझे दिखा कुछ हुआ। अच्छा, v इक्वल टू माइनस v0। a कितना है? माइनस g। डिस्प्लेसमेंट कितना है रोनक बता? फॉर्मूला में डाल के निकालिए। वही फिगर देखिए बता। डिस्प्लेसमेंट a से b तक -20। अब फॉर्मूला क्या डालेगा? फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। पॉइंट है। कुछ लोग प्रूफ करना चाहते हैं कि हम गधे हैं। हाँ, तो ये हो गया नीचे की तरफ है, यहाँ से तक, तो ये हो गया -20 मीटर। v निकालना है तो कहेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर -2, a के जगह -g, s के जगह -20। नहीं, इसको माइनस लिखो ऐसे तो अच्छा लगेगा। यस, तो कितना हो गया ये? v नॉट कितना हो गया? इज इट कमिंग 25 मीटर पर सेकेंड? यस So it reaches ground with 25 मीटर पर सेकेंड। हुआ? यस सर। अगला पूछा है, क्या पूछा? पूछा है इसमें आफ्टर व्हाट टाइम इट रीचेस ग्राउंड। ए टू बी मोशन की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी निकालो, आया 15। फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं -25। क्यों माइनस? क्योंकि डाउनवर्ड था। एक्सीलरेशन सबको मालूम है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना। टाइम कितना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे?
सर 4 सेकंड कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गौरव? सर u बोलो। प्लस v बाई क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मुझे टी निकालना है। उसमें करके टी स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके निकाले हो, है ना? नहीं निकले, उससे कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। और अभी हमें क्योंकि भी मालूम है, हम भी इक्वल टू यू प्लस एटी भी तो कर सकते हैं। हाँ वही करो, भी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना मिला? वैल्यू डाल के निकालना आपको आता है। मुझे लगा कि वो अमेज़न वाले जो ऑयल वाले में दिखा रहे थे ना, इसको भी उठा के लेके अंदर डालेंगे क्योंकि नया भैंस निकला है। हो गया? तो अभी नेक्स्ट क्या निकालना था इसका? आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा खतरनाक है। सर 3.5 अब जब हम ये बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड में फेंके, पूछा है कितना समय के बाद उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा 20 मीटर पर सेकेंड कहाँ पर होगा? छत से ऊपर की छत से नीचे? नीचे होगा, पता चल गया, क्योंकि यहाँ जाएगा ऐसे वापस आएगा तो यहाँ पर होगा 15 नहीं, और इससे और नीचे आएगा तो होगा 20। कब होगा 20? मतलब ए से सी तक का मोशन देखना, ए टू सी मोशन। इनिशियल वेलोसिटी 15, फाइनल वेलोसिटी नो -20। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि ये डाउनवर्ड मोशन में होगा। यस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए। अपवर्ड मोशन में 20 हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलता 10 मीटर पर सेकेंड तो आपके पास दो आंसर होते, अपवर्ड भी 10 हो सकता है, डाउनवर्ड भी 10 हो सकता है, लेकिन 20 तो एक बार होगा। समझ में आया? 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन माइनस जी, एक्सीलरेशन इज माइनस जी। तो टाइम पूछा है v और t इज इक्वल टू v माइनस u बाई a। कितना आ रहा है ये? 3.5 सेकेंड। बढ़िया हुआ। फिर क्या पूछा है? और भी कुछ पूछा है, पूछने वाले ने बहुत कुछ पूछा। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अटेनेबल ग्राउंड? ये तो सिंपल है, कितना ऊपर तक गया ग्राउंड से? ऑलरेडी ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये दिया हुआ है 20 मीटर, और ये और ऊपर गया है कुछ, तो आप कहोगे मैक्सिमम हाइट अटेन इज h प्लस 20। h क्या है? 15 का स्क्वायर बाई 2g। 15 में फेंके तो कितने ऊपर तक जाएगा? 15 का स्क्वायर बाई 2g प्लस 20। 225 बाई दिस इज 11.25 इज 31.25 मीटर। कुछ लोगों का गलत है, कट कर दी। आया समझ में? इजी तो था। You won't believe these are all direct medical entrance questions and JEE main questions. वर्टिकल मोशन में देखो उनका स्कूल में बुक में क्या दिया है? गिरा दिया, कब गिरेगा? है कि नहीं? एप्पल गिराया, नीचे क्या मिलेगा? एप्पल 10 मार्क। मैं इनका बुक में पढ़ लिया, उस दिन लाया था। नहीं सीधे सीधे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ तुम लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेडिकल में ये सब क्यों काम आएगा? मेडिकल में ये सब क्यों काम आएगा? मेडिकल में तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो सारे काम में आएगा क्या? ये सब जब करोगे तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी मान लो किसी का टांग टूट गया, तुम देखे हो कभी कभी उसको लोड सस्पेंशन देके खींच के रखते हैं, जॉर्क देना होता है। कितना ऊपर से वजन को गिराएंगे, घच करके खींचेगा दिल भी, चेंज इन मोमेंटम और टांग सीधा हो जाएगा। ज्यादा से खींचे तो टांग निकल जाएगा, बनेगा नहीं। कितने हाइट से करना? समझ में आ रहा है? क्या काम में आएगा तब पता चलेगा जब काम आएगा। जब तुम 2 का टेबल पढ़ रहे थे तुमको मालूम था क्या काम में आएगा? वही पता चल रहा है ना? हाँ जितने तुम लोग जितने भी पढ़ लिख लो और 2 से 9 तक का टेबल आपके दिमाग से वाइप आउट कर दिया जाएगा। 2 से 9 तक का टेबल एंटायर तुम्हारा जो दिमाग है गिर जाएगा ही नहीं गिर जाएगा। 2 से 9 तक का टेबल शीट में मिटा दूंगा जाके अंदर लेजर लाइट। फिर क्या होगा? यू कैन नॉट मेक मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना एलसीएम, ना एचसीएम, कुछ नहीं कर सकते, खत्म कहानी है कि नहीं? तो ये
तो क्या काम में आएगा तब पता चलेगा जब काम करने जाओगे। समझ में आ रहा है? गलत ऑपरेशन किए, अटेंडेंस सब दौड़ा रहे हैं, इतनी ऊंचाई की छत से गिरेंगे, जंप कर जाएंगे, मरेंगे कि बचेंगे, डॉक्टर होगा तो पता रहेगा नहीं मरेंगे, इतने में गिरेंगे, तो कूद गया, अंदाज नहीं लगा, कूद गया, तो पता चला डॉक्टर खुद पेशेंट बन गया, है ना? भागना पड़ता है कि नहीं डॉक्टर को कभी बैकडोर से? हर ऑपरेशन थिएटर के पीछे एक बैकडोर होता है, मालूम है? इधर से अटेंडेंट बैठा रहता है, कब निकलेगा, सही हुआ तो डॉक्टर निकला, गलत हुआ तो डॉक्टर भागा। सॉरी, सॉरी बोलने के लिए वो अपना असिस्टेंट को भेजता है, खुद नहीं आता। हो गया, चलिए आगे। Ball thrown vertically up from ground with speed, U reaches the roof level twice in complete motion. Find U. क्या ये भी कर लिए तुम लोग? अरे यार, तो ये कोई छत है और कोई बॉल को नीचे से फेंका गया। जब बॉल को हम यहाँ से फेंके, गया ऐसे, आया ऐसे, छत की लेवल पे 2 बार पहुंचा, कितना गंदा पहुंचा, गया ऐसे और आया ऐसे, यहाँ से फेंके थे। पूछा यू क्या है बताओ। यहाँ पर कब पहुंचा? t इक्वल टू 2 सेकेंड में। यहाँ पर कब पहुंचा? t इक्वल टू 5 सेकेंड। सॉल्यूशन। फाइंड यू। क्या बता सकते हो कि ये जो बॉल जिसको हम नीचे से फेंके वो छत की लेवल पे एक बार पहुंचा t इक्वल 2 सेकेंड में, दूसरी बार पहुंचा t इक्वल 5 सेकेंड में, जमीन पे कब पहुंचा होगा? 7 सेकंड। सिमेट्रिकल मोशन, जाने के लिए 2 सेकेंड तो आने के लिए भी 2 सेकेंड। मोशन इज सिमेट्रिकल। देखो ये चीजें बुक में नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन एनी फिजिक्स में, जितना बुक लगा है वहां पर किसी में नहीं, ठीक है? तो ये सिमेट्री को लेके चीजें चुटकी में बन जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सारा एंट्रेंस एमसीक्यू में देना है कि नहीं? हाँ, तो क्या हो गया? हियर टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, ये हो गया था 5 सेकेंड ऑलरेडी, और 2 सेकेंड जुड़ गया, तो 2 + 5 इज 7 सेकेंड। So 2u by g is 7 और u is 35 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? कितने लोगों का हुआ था? गौरव का नहीं हुआ था। रोहन, दांत दिखाते रहो, सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा इसका दांत अच्छे हैं। With what speed it reaches roof level? कितना स्पीड में रूफ लेवल में पहुंचा? U पता चल गया है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पता करना है। With what speed it reaches roof level? ठीक है, ठीक है। तो B में इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया 35 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड, और आपका क्या दिया है आपका एक्सीलरेशन -g, भी पूछा है, v इक्वल u + 80, कितना हो गया? 15 मीटर पर v सेकंड। इक्वल टू u + 80 is 35 - 10 into 2 is 15 मीटर पर सेकेंड। रूफ लेवल में क्या स्पीड में पहुंचेगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक। What is height of roof? 50 मीटर। 50 मीटर। Height of roof. Height of roof is equal to displacement in 2 seconds. क्यों भाई? रूफ का हाइट कितना है? यही तो है जितना ऊपर ये गया है। तो आप क्या कहोगे? So h is equal to ut plus half at square. u तो हो गया 35 में, कितना है? 35 आया ना, into 2 minus half g 2 square 70 minus ये हो गया कितना? 4 into 5 20 is 50 मीटर।
हाँ सर। नहीं पूछा। हो गया सबका? Yes, sir. A ball thrown upward from ground travels equal distances during third and seventh second of motion. Find the maximum height attained during motion. हाँ सर हो गया ये वाला नहीं सर है। 101.25 मीटर किलोमीटर कोई बॉल ऊपर फेंका गया, ऊपर से नीचे आया, कितने में फेंका गया मालूम नहीं है। थर्ड सेकंड में जितना दूर गया, मतलब थर्ड 1 सेकंड का इंटरवल, थर्ड 1 सेकंड का इंटरवल, थर्ड सेकंड है यहाँ से यहाँ तक जितना दूर गया, ये टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड, और ये थर्ड सेकंड है, मतलब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। समझ में आया क्या? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 हुआ फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड सेकंड, 2 से 3 थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में जितना गया, 7 सेकंड में भी वही गया। 7 सेकंड भी तो 1 सेकंड का इंटरवल है। 1 सेकंड में यहां से यहां तक जाता है, तो यहां से यहां तक भी तो आने के लिए 1 सेकंड लगेगा। सेम डिस्टेंस गया है, मतलब 7 सेकंड भी इसके सामने ही होगा, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। यस ये वाला टाइम 7 सेकंड का होगा, ये थर्ड सेकंड का हुआ, ये 7 सेकंड का होगा, दोनों बराबर डिस्टेंस गए हैं। सेम 1 सेकंड में जितना गए उतना ही गया, तो मतलब ये दोनों सामने सामने होना जरूरी। सिमेट्री समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. गौरव को आया? Yes, sir. पुजारी बोल रहे हैं हाँ? कौन नाम बोला? कोई नहीं बोला? हाँ ठीक, 7 सेकंड। अच्छा 7 सेकंड मतलब t इक्वल टू कितने से t इक्वल टू कितना? equals to 6 7. to 7. अच्छा यहाँ से यहाँ तक लगा था 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक लगा था 7 सेकंड, तो पूरा कितना लगेगा? तो सॉल्यूशन में कहेंगे टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना हुआ इज 7 + 2 इज 9 सेकेंड्स। तो इसका मतलब 2u/g इज 9, u इज 45 मीटर पर सेकेंड। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u0² / 2g, दैट इज 45 का स्क्वायर बाय 2g, दैट इज इक्वल टू 5। कितना होता है ये? 2025 by 20, 202.5 101.25 मीटर। आया समझ में? मतलब आप लोगों को एक गलत फहमी हो गया होगा कि आप कर सकते हैं कुछ भी आएगा, तो नहीं ठीक। ये इस कॉल्ड रॉन्ग कॉन्फिडेंस। इतना करके भाव मत खाओ, आगे बहुत कुछ दुनिया है। ठीक, देखते हैं। टाइम तो हो गया, अभी बाकी है। ठीक ठीक, नहीं छोड़ते नहीं हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना अगले क्लास। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। कभी कभी मैराथन में दौड़ने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। 100 मीटर रेस तो हर कोई दौड़ता है कि नहीं? थोड़ा लंबा सोचने की कोई, क्योंकि वो भी एक एबिलिटी है। कोई भी वजनदार चीज को ऐसे सीने में क्यों मारता है? वेरी बैड टेंडेंसी, हार्ट में अफेक्ट करे। तो कोई वजनदार चीजों को थोड़ी देर के लिए उठा के रखना चलेगा, उठा के रखो तो रखे रहो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो कितना लंबा समय तक भी सोच सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना? चलिए, ये हुआ एक क्वेश्चन। इसमें हुआ यूं है कि एक बॉल को हम सीधे यहाँ से दूसरा बॉल को भी फेंकना है, थोड़ा इसको बना देते हैं यहाँ ये। अब हुआ यूं कि ये बॉल को हम यहाँ से फेंके, क्या स्पीड में मालूम नहीं, सपोज कुछ यू स्पीड में फेंके, वो गया ऊपर, आया नीचे, गिरा। कितनी समय के बाद? एट t = t1। दूसरी बॉल को हमने यहाँ से फेंक दिया, कितने स्पीड में? वही यू स्पीड में। देखो भाई, IIT JEE का है। करोगे मजा आ जाएगा। हाँ, तो ये अब नीचे आया
और पहुंचा T2 टाइम में। क्वेश्चन था कि अगर इस बॉल को हमने कुछ इसी हाइट से गिरा देंगे, विल जस्ट ड्रॉप द बॉल। समझ में आया? बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है नहीं? अब ये नीचे गिरेगा तो कुछ टाइम लेगा, t = t0। समझ में आया? फाइंड t0 and you have to get it in terms of t1 and t2। obviously आपको निकालना है t0 का वैल्यू in terms of t1 and t2। ये आपके लिए क्वेश्चन हुआ, आप लोग ट्राई करोगे आज? करोगे ना? यस सर। ठीक है। दूसरा अभी भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एक बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंके, चलो कुछ 50 मीटर पर सेकेंड में। दूसरा बॉल को उसी जगह से फेंके सेम 50 मीटर पर सेकेंड में। A was thrown with 50 meters per second. 2 seconds after, B was thrown with 50 meters per second. And after what further time they meet? अब ए को फेंक दिए, ए गया ऊपर, गया ऊपर, गया ऊपर। जब वापस आ रहा था बी भी गया ऊपर, तो ए और बी कहीं मिले, गोल खिले। पूछा है कि बताओ कितनी समय के बाद, बी को फेंकने की कितनी समय के बाद दोनों मिलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ए को फेंके 2 सेकंड बाद बी को फेंके, कितने समय के बाद? आफ्टर 2 सेकंड। समझ में आया? मतलब वो एयर में कितने टाइम पे? हाँ, एयर में टकराएंगे एक दूसरे को, क्योंकि सेम जगह से फेंके। कितनी समय के बाद टकराएंगे? दोनों क्वेश्चन को सोच के लेके आओ। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।